डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इन कंपनियों को देखिए कितना पैसा ये बना रही हैं, तो वो कौन सी तेल कंपनियां हैं? इसके बारे में तमाम विश्लेषक बात कर रहे हैं कि वो भी एक स्थिति बन सकती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह से बंद रहता है। एक तरफ हम एनर्जी क्राइसिस की दुनिया में बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं ये जो ऑयल कंपनीज हैं इन्हें भर भर कर मुनाफा हो रहा है, जितना पिछले 4 साल, पिछले 6 साल के दौरान नहीं हुआ। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। एक खबर जो आप जब से ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है लगातार सुन रहे हैं, वो है वैश्विक एनर्जी क्राइसिस की। दुनिया में एक तरह का एनर्जी क्राइसिस है। वो तमाम तेल जो इस इलाके से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है वो प्रभावित है, शिपिंग लाइंस प्रभावित हैं और इसकी वजह से दुनिया एक तरह की एनर्जी क्राइसिस से इस वक्त जूझ रही है। इसकी वजह से जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, फिर कम हुए, फिर वापस बढ़ गए। एक तरह से उसमें एक अस्थिरता साफ तौर पर देखी जा रही है और उसका असर पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह से बंद रहता है, 2027 तक अगर ऐसे ही बंद रहता है या कुछ और समय ऐसे बंद रहता है, तो फिर दुनिया के लिए एक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ते हुए कदम भी दिखाई दे रहे हैं, यानी उस ओर भी दुनिया जा सकती है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसके बारे में तमाम विश्लेषक बात कर रहे हैं कि वो भी एक स्थिति बन सकती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह से बंद रहता है। ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा लेवरेज है ये कि भाई उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी वजह से वो अमेरिका पर, अमेरिका के सहयोगियों पर दबाव बना सकते हैं और वो हासिल कर सकते हैं जो शायद वो युद्ध के मैदान में हासिल ना कर पाते अमेरिका से। लेकिन इसका एक और पक्ष है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि तेल कंपनियां तो देखिए 12 साल में इन्होंने जितना मुनाफा नहीं कमाया उतना मुनाफा कमा रही हैं। तेल कंपनियों को इतना मुनाफा हो रहा है कि उन्हें ये मुनाफा उपभोक्ताओं के साथ साझा करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इन कंपनियों को देखिए कितना पैसा ये बना रही हैं, तो वो कौन सी तेल कंपनियां हैं? बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। पश्चिम की ऐसी तेल कंपनियां हैं, ऐसी तमाम तेल कंपनियां हैं जो निर्भर नहीं करती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं करती हैं, इस वजह से उनको जो ऊंची कीमतें हैं तेल की और जो रिफाइनिंग उनकी कैपेबिलिटी है उसकी वजह से, रिफाइंड प्रोडक्ट और ज़्यादा वो अच्छा बना सकते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और ये सीधा फ़ायदा उनके खाते में जा रहा है। दरअसल है क्या इसकी बड़ी वजह? आप समझिए, जो वैश्विक क्रूड बेंचमार्क है उसकी जो कीमत 2026 की दूसरी तिमाही में है वो औसतन $96.68 प्रति बैरल रही है, जो Q1 के $78.38, जो 2025 की दूसरी तिमाही के $66.71 से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो बेंचमार्क है, वैश्विक क्रूड का जो बेंचमार्क कीमत है वो बढ़ी है 2025 की तुलना में भी, और जो Q1 था 2025 का उसकी तुलना में भी, और उसकी जो दूसरी तिमाही है उसकी तुलना में भी ये ज़्यादा है। इसके बाद जिन कंपनियों का निर्यात हॉर्मुज पर नहीं निर्भर करता है, यानी वहाँ से उनका जो निर्यात है वो नहीं होता है तेल का, उनको इसी ऊंची कीमत का सीधा फ़ायदा मिल रहा है। रिफाइनिंग मार्जिन भी बढ़ गया है, क्योंकि अब मध्य पूर्व से जो आपूर्ति है उसकी घटने की वजह से जो रिफाइंड उत्पाद हैं यानी पेट्रोल और डीजल, उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं और इसका फ़ायदा पश्चिम की तेल कंपनियों को हो रहा है। देखिए फ़ायदा कितना हुआ है ये देखिए। एक्सॉन मोबाइल जो है उसे $14.5 अरब उसने कमाए हैं पिछले 4 साल में, सबसे ज़्यादा है ये। हालांकि कतर में जो उसका उत्पादन है उसमें बाधा आई, उसके बावजूद इतना फ़ायदा उसने कमाया, यानी अगर कतर में जो बाधा आई है अगर वो नहीं आती तो फिर कितने पैसे कमाते। शेवरॉन ने $12 अरब कमाए हैं पिछले 6 साल में, सबसे ज़्यादा है ये। अपस्ट्रीम कमाई में साल दर साल 200% की बढ़ोतरी उन्हें हुई है। शेल ने, जो शेल ऑयल कंपनी है, उसने लगभग $10 अरब कमाए हैं, पिछले साल से 2 गुने से ज़्यादा हैं। टोटल एनर्जीज का मुनाफा 67% बढ़ा है। BP ऑयल जो है उसका $5.73 अरब उसने कमाए हैं। पिछले साल उसने जो कमाई की थी वो $2.35 अरब थी, दुगना उन्होंने इस साल भी कमाया है। सऊदी अरामको की कमाई भी आप जान लीजिए, $32.69 अरब उन्होंने कमाए हैं। साल दर साल जो उनकी कमाई है उसमें 44% की ये बढ़ोतरी है। इतनी बढ़ोतरी हुई है इन तेल कंपनियों के जो सीधी कमाई है उसमें। S&P 500 इंडेक्स में ऊर्जा क्षेत्र ने 135.3% की साल दर साल कमाई की वृद्धि दर्ज की है, जो किसी भी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। लेकिन आम लोगों को इसका फायदा
नहीं मिल रहा है। पश्चिम की ये तेल कंपनियां पश्चिम के देशों में ही लोगों को ये फ़ायदा नहीं दे रही हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंची हुई है। इसके अलावा ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, वहाँ फ़ायदा लोगों को नहीं मिल रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, आप जितने पैसे कमा रहे हैं वो आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, ये आपको लोगों को देने चाहिए। तो एक तरफ हम एनर्जी क्राइसिस की दुनिया में बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं ये जो ऑयल कंपनीज हैं इन्हें भर भर कर मुनाफा हो रहा है। जितना पिछले 4 साल, पिछले 6 साल के दौरान नहीं हुआ, उतना मुनाफा इन तेल कंपनियों को हो रहा है। फिलहाल TV9 डिजिटल के लिए मेरे साथ इतना ही।